Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I am Meena Chaudhary. In last video, we complete the linkage and recombination, and now today we start the polygenic inheritance. तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीजेनिक मीन्स पॉली यानी कि बहुत सारे, जेनिक मतलब जीन्स, यानी कि बहुत सारे जीन्स जब एक ही ट्रेट को, एक ही एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. Now read out from here. Mendel's studies mainly describe those traits that have a distinct alternate form, such as a flower color, which are either purple or white. But if you look around, you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient. तो मेंडल ने मेनली उन्हीं करेक्टर्स ट्रेट्स को डिस्क्राइब किया था जो कि जिसके अल्टरनेटिव हों, यानी कि वैकल्प हों, जैसे जो फ्लावर का कलर है या फिर वो पर्पल हो सकता है या तो वाइट हो सकता है. लेकिन जैसे हम अपने आसपास देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ऐसे ट्रेट्स हैं जो कि अपनी जो ऑक्यूरेंस है उसमें क्या हो रहा है, ग्रेडियंट तक ही फिक्स होते हैं. जैसे कि ना तो जैसे टॉल है और ना ही ड्वार्फ है, उनके बीच में भी कुछ लेवल होता है. जैसे जो स्केल होता है ना, हाइट का स्केल हम देखते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो हाइट होती है वो 5 फुट 6 इंच है या फिर 5 फुट 7 इंच है. इनके बीच में भी 5 फुट जो 6 इंच और 7 इंच है, इनके बीच में भी कुछ ग्रेडियंट होते हैं. लेकिन वो हम अनुमान से और हमारे जो और लगभग से हम बता देते हैं कि ये 5 फुट 6 इंच है या 5 फुट 7 इंच है. ठीक है, एग्जैक्ट जो उसमें होता है कि इनके बीच में भी पॉसिबल है हाइट होना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन्स वी डोंट जस्ट हैव अ टॉल और शॉर्ट पीपल एज टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव बट अ होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स. ठीक है, कि जैसे हमने क्या एग्जांपल लिया कि जो पीपल हैं, ह्यूमंस हैं, उनमें टॉल एंड शॉर्ट पीपल होते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई टॉल है या फिर कोई बिल्कुल शॉर्ट है, उसके बीच में भी तो लेवल है कुछ. कोई जो है लंबे से थोड़ा छोटा है या फिर कोई बीच का है, अल्टरनेटिव मीडियम है. तो ऐसे ही इसमें बताया कि जो मेंडल ने लिए थे, मेंडल ने तो क्या है, एक प्रॉपर एक एग्जैक्ट अल्टरनेटिव ले लिया था. चाहे तो पर्पल कलर होगा फ्लावर का या वाइट कलर होगा या फिर वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा ऐसे. लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं हम देखते हैं कि ना तो पूरी तरह टॉल है, कोई ना शॉर्ट है, उसके बीच में भी लेवल होता है हाइट का. ठीक है, तो इसमें बताया है कि जो ट्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेटिव की जगह इसमें कुछ पॉसिबल हाइट्स भी हो सकती हैं जो उनके बीच में सरवाइव कर रही हैं. ठीक है, टॉल एंड शॉर्ट के. Such traits are generally controlled by 3 or more genes and are thus called a polygenic traits. तो ये जो ट्रेट्स हैं ना, वो 2 या 3 जीन से अधिक जो जीन्स हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं एक ही करेक्टर को, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं पॉलीजेनिक ट्रेट. तो पॉलीजेनिक क्या होता है कि जो एक ट्रेट है वो 3 या ज़्यादा जीन कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. यानी कि मैनी जीन्स कंट्रोल द वन करेक्टर, यानी कि मोर देन 3 जीन्स कंट्रोल ओनली वन करेक्टर, सिंगल करेक्टर. ओके, besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also take into account the influence of environment. तो जो मल्टीपल जीन्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के अलावा भी जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ना, वो इन्वायरमेंट से भी इफ़ेक्ट होती है. ऐसा नहीं है कि जो हमारे जीन्स हैं वो हमारे जो पेरेंट्स ने हमको दे दिए हैं तो हम वही हमें कंट्रोल करेंगे. जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे जीन्स वो हैं चेंज हो सकते हैं. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा जो करेक्टर है उसमें चेंजेस आ सकते हैं. द ह्यूमन स्किन कलर इज़ अनदर क्लासिक एग्जाम्पल फॉर दिस. जो ह्यूमन का स्किन कलर है वो इसका एग्जाम्पल है कि जैसे एक इंटरमीडिएट जो होता है बीच में, मैक्सिमम जो ह्यूमंस हैं वो उसी में सरवाइव करते हैं. जो बीच वाला इंटरमीडिएट कलर होता है, ना तो वो ज़्यादा फेयर होता है और ना ज़्यादा डार्क होता है. तो वो देखा जाता है कि हम कम से कम 100 जो पीपल है उनमें से अगर 80 पीपल है ना, उनमें जो स्किन टोन है वो मीडियम ही देखी जाती है. ठीक है, तो इसमें एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट कैसे हो सकता है, जैसे अगर हमारे पेरेंट्स फेयर हैं
और जो प्रोजनी है, इनकी जो ऑफस्प्रिंग आ गए हैं वो कैसे आ गए हैं, वो थोड़े जो उनका कलर है वो मीडियम होगा या फिर थोड़ा लाइट डार्क में आ जाएगा। तो ये इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है कि जो स्किन टोन है वो बच्चे का फेयर ना आया हो पेरेंट्स की तरह, वो थोड़ा चेंज आया हो उसमें। In a polygenic trait, the phenotype reflects the contribution of each allele, that is, the effect of each allele is additive. To understand this better, let us assume that three genes A, B, C control skin color in human with the dominant form capital A, capital B and capital C responsible for dark skin color and recessive form small a, small b and small c for light skin color. तो इसको समझने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि जो जीन्स होते हैं ना स्किन कलर को कंट्रोल करने वाले, वो 3 जीन होते हैं ए, बी और सी, ठीक है। तो जो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है वो क्या कर रहे हैं, जो स्किन कलर है ह्यूमंस का वो डोमिनेंट फॉर्म में यानी कि डार्क कलर दे रहे हैं, ठीक है। और जो रिसेसिव है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये क्या करते हैं, इस जो स्किन है उसको लाइट कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो the genotype with all the dominant alleles capital A, capital B, capital C will have the darkest skin color, and that with all the recessive alleles small a, small b and small c will have the lightest skin color. तो जो अगर सारे ही जो एलील्स हैं वो कैपिटल में आ जाएंगे यानी कि होमोजाइगस कैपिटल होंगे, तो जो स्किन का कलर है वो कैसा आएगा, डार्केस्ट आएगा, ठीक है। और अगर जो सारे एलील्स हैं वो रिसेसिव फॉर्म में होंगे तो जो स्किन का कलर है वो क्या होता है, लाइट होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ऐसा थोड़ी है कि जो एक स्केल है जिसमें डार्क कलर और लाइट कलर के बीच में कोई कलर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा तो नहीं देखा आपने कोई पर्सन कि वो बिल्कुल डार्क कलर का है और एक है वो बिल्कुल फेयर स्किन है इसकी, लेकिन इसके बीच में भी कुछ कलर प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे आपने देखे होंगे जो फेयर एंड लवली की एक स्ट्रिप आती थी जिस पे हम अपना कलर मैच करते थे। तो इसीलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे जो कलर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं उस स्केल के बीच में भी, तो डार्केस्ट और फेयर कलर के बीच में भी हेट्रोजाइगस जो स्टेट है वो भी आती है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। तो इसी तरह जो हेट्रोजाइगस एलील्स हैं वो भी यहाँ पे बन रहे हैं, तो इसमें बीच में भी कलर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। यानी कि इंटरमीडिएट भी होता है, लाइट डार्क होता है और फेयर भी होता है, ठीक है। As expected, the genotype with the 3 dominant alleles and 3 recessive alleles will have an intermediate skin color, ठीक है। In this manner, the number of each type of allele in genotype would determine the darken and lighten of the skin in a individual. तो इनके बीच में जो एलील्स आ रहे हैं ना वो भी क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं जो स्किन का कलर है डार्क होगा या लाइट होगा, ठीक है, इंडिविजुअल में। और जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ना उसमें हमने देखते हैं कि जो कौन कौन से ऐसे करेक्टर हैं जो कि 3 या उससे ज़्यादा जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। एक तो हमने देखा अभी स्किन कलर और हाइट जो होती है वो कंट्रोल करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, और थर्ड इसमें आईक्यू भी आ जाता है। जो आईक्यू लेवल होता है वो भी कंट्रोल किया जाता है 3 या मोर जीन्स के द्वारा, ठीक है। और इसमें ना जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप काउंट करने का फॉर्मूला भी होता है। जो फिनोटाइप है उसका फॉर्मूला होता है 2n+1। ये n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ पॉलीजीन है, ठीक है। और जीनोटाइप का फॉर्मूला होता है 3n, ठीक है, यानी कि 3 × नंबर ऑफ पॉलीजीन। ओके, तो यहाँ पे हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कंप्लीट होता है। अब हम प्लियोट्रॉपी पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। तो जो ये प्लियोट्रॉपी है ना ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अपोजिट है, क्योंकि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस था उसमें क्या कर रहे थे, 3 से ज़्यादा जीन कंट्रोल कर रहे थे एक करेक्टर को। लेकिन प्लियोट्रॉपी में क्या हो रहा है, जो एक जीन है वो कंट्रोल कर रहा है 1 से ज़्यादा करेक्टर्स को, ठीक है। क्योंकि प्लियोन का मतलब भी होता है मोर देन 1 करेक्टर। ओके, सो रीड आउट फ्रॉम हेयर। We have so far seen the effect of a gene on a single phenotype or trait. तो हमने देखा जो एक जीन है वो कि जो एक जीन है वो सिंगल फिनोटाइप या एक सिंगल ट्रेट को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सिंगल जीन है ना
वो एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन और ट्रेड्स को भी शो कर सकता है। देयर आर हाउएवर इंस्टेंस वेयर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट अ मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, सच अ जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, उन जीन को हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन, जो एक से ज़्यादा करेक्टर्स को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathway which contribute towards different phenotypes. तो जो प्लियोट्रॉपिक का मैकेनिज़्म है उसके द्वारा क्या हो रहा है कि ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बहुत सारे फिनोटाइप्स देने में, जो मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू होता है। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ द डिज़ीज़ ऑफ फेनाइलकीटोनुरिया, क्योंकि जो फेनाइलकीटोनुरिया डिज़ीज़ है ना, उसमें क्या हो रहा है कि जो एक जीन है वो बहुत सारे कंट्रोल कर रहा है करेक्टर्स को। एक तो मेंटल रिटार्डेशन भी हो रही है उससे, और हेयर रिडक्शन भी होता है, और जो स्किन पिगमेंट रिडक्शन है वो भी हो रहा है। यानी कि सिंगल जीन की वजह से जो बहुत सारे करेक्टर्स हैं, ये बहुत सारे जो ट्रेट्स हैं, एक्सप्रेशन है, वो शो हो रहे हैं। ठीक है, the disease is caused by a mutation in a gene that code for the enzyme phenylalanine hydroxylase। ठीक है, जो कि सिंगल जीन म्यूटेशन है, सिर्फ एक जीन के म्यूटेशन की वजह से ही क्या हो रहा है, जो डिजीज़ है उसमें बहुत सारी एक्सप्रेशन शो हो रहे हैं। ठीक है, दिस मैनिफेस्ट इट सेल्फ थ्रू अ फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन करेक्टराइज बाय मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। यानी कि इसकी वजह से क्या क्या एक्सप्रेशन हो रहे हैं? देखो, मेंटल रिटार्डेशन, एक रिडक्शन इन हेयर एंड द स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है, तो आप और कोई एग्जाम्पल बता सकते हो प्लियोट्रॉपी का? एक एग्जाम्पल है, कौन सा? पी का। पी में क्या होता है, जो स्टार्च सिंथेसिस होती है ना, उसमें भी जो शेप एंड साइज़ है वो भी सिंगल जीन की वजह से कंट्रोल हो रहा है। जैसे कि स्टार्च की वजह से जब स्टार्च का सिंथेसिस ज़्यादा होगा तो उससे जो लीफ है उसका शेप भी बढ़ेगा। यानी कि शेप, अगर उसमें स्टार्च बढ़ेगा तो राउंड हो जाएगा उसका शेप, और साइज़ भी बढ़ेगा, यानी कि साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो दो जो करेक्टर है वो कंट्रोल किए जा रहे हैं एक ही जीन की वजह से, यानी कि स्टार सिंथेसिस की वजह से। ठीक है, और भी जो एग्जांपल्स हैं इसमें क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, उसमें भी क्या हो रहा है, सिर्फ जो सिंगल जीन में म्यूटेशन हो रही है उसी की वजह से जो, जैसे आरबीसी है उसका जो शेप है वो सिकल सेल हो रहा है, और जो एनीमिया है वो भी डिजीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो क्या हैं, प्लियोट्रॉपी के, जो कि एक जीन है और बहुत सारे जो एक्सप्रेशन है वो कंट्रोल कर रहा है। होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ना, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर मेरा पढ़ाई हुआ पसंद आया हो, अच्छा लगा हो आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।